Hello students, welcome to my channel Global Education. So here's the lecture second for the topic cell cycle. Previously we have studied about the topic mitosis and now we continue to the topic meiosis, part of cell cycle. तो माइटोसिस को हम क्या बोल रहे थे वहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न जो वो होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जा रहे थे पेरेंट सेल से जब दो डॉटर सेल बन रहे थे। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न जो है वो होता है। फॉर्म ऑफ सेल डिवीज़न है जिसमें गैमेट्स जो हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस, मतलब गैमेट्स तो बनेंगे लेकिन हर एक गैमेट में क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 2n से n हो जाएगा। सेक्सुअल डिवीज़न भी बोलते हैं इसको। डिप्लॉइड से 2n से हैप्लॉइड n हो जाएगा। दो डिवीज़न आते हैं मियोसिस के अंदर, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। सेक्स सेल्स जो हैं यहाँ पे क्या होती हैं, डिवाइड होके गैमेट्स जो हैं वो बना लेंगे। उसके बाद इसमें आता है इंटरफेस फर्स्ट, जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस क्लियरली विजिबल जो है वो रहते हैं, हमें बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रहेगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो रहेगा। मियोसिस फर्स्ट के 4 फेज़ होते हैं। मियोसिस फर्स्ट क्या है, सेल डिवीज़न है जो क्रोमोसोम के नंबर को 1/2 के अंदर कम कर देगा। 4 फेज़ कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, लार्जेस्ट है सबसे और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेज़ भी यही है, 90% रहता है प्रोफेज। इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम जो हैं वो कंडेंस हो जाएंगे बिल्कुल। साइनेप्सिस जो है वो होती है। साइनेप्सिस क्या होता है, मतलब कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पास पास आके क्या बना लेंगे, जुड़ के टेट्राड बना लेंगे, यानी कि 4 बना लेंगे। टेट्राड का मतलब क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स या फिर 4 क्रोमेटिड्स जो हैं उनको बोलते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो है 5 फर्दर स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनको हम क्या क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। जो फर्स्ट स्टेज जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि क्रोमोसोम विजिबल रहेंगे और कॉम्पैक्टेशन यानी कंडेंसेशन चलता रहेगा, उसको हम बोल रहे हैं लेप्टोटीन स्टेज। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज प्रोफेज फर्स्ट की, वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइनेप्सिस करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पेयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। और पेयर अप कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। जब साइनेप्सिस होती है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की साइनेप्सिस पेयरिंग से जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको हमने बाइवेलेंट या टेट्राड जो है वो बोल दिया, यानी कि 4 क्रोमेटिड्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मैटरनल एंड पैटर्नल, जो कि साइज और शेप के अंदर सेम रहेंगे। होमोलोगस पेयर्स जो हैं यानी टेट्राड्स जो हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। हर एक लॉकस यानी कि पोजीशन जो है जीन की वो भी सेम पोजीशन होती है होमोलोगस पे। ह्यूमंस के पास क्या है, 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स के रहते हैं और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम जो है वो रहता है। फर्स्ट 2 स्टेजेस जो हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये थोड़ी कम ड्यूरेशन की होती है। पेकाइटीन जो थर्ड स्टेज है उससे, पेकाइटीन जो है वो थर्ड स्टेज रहेगी। उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्लियरली अपीयर होंगे टेट्राड्स की तरह, यानी कि 4 क्रोमेटिड क्लियरली दिख जाएंगी हमें। और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है, वेरिएशन यानी चेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किन के बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उनके बीच में होगा काइजमेटा पे।
क्रॉसिंग ओवर में क्या बोलते हो? सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो टूट के दोबारा से रीअटैच हो जाती है किसी दूसरी क्रोमेटिड के साथ, उसको बोलोगे क्रॉसिंग ओवर। काइज़मेटा क्या होता है या फिर काइज़मा बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर के लिए साइट जिस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ है उसको हम बोलते हैं काइज़मेटा। क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा क्या होता है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, और एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी कि एंजाइम डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है एंजाइम पे। और एंजाइम कौन सा रहेगा क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो काम करेगा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो रहेगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। दो टूट गई, टूटने के बाद वो क्या है? रीअटैच हो गई थी, रिकॉम्बाइन कर रही थी, तो रिकॉम्बिनेशन बोल दिया हमने। तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था जेनेटिक मटेरियल का दो क्रोमोसोम्स पे, इसीलिए एंजाइम यहाँ कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहेगा? रिकॉम्बिनेज जो है वो रहेगा। फोर्थ स्टेज आएगी डिप्लोटेन की। डिप्लोटेन की स्टार्ट होते ही क्या होगा? जो हमारे पास साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था साइनेप्सिस के टाइम पे, और साइनेप्सिस किस स्टेज में हुआ था? जाइगोटीन के अंदर, यानी कि पेयरिंग हो गई थी वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। अब वो जो पेयरिंग हुई थी, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था उससे, वो डिसोल्यूट हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से दिखाई देना बंद होगा धीरे धीरे, और रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं बाइवेलेंट के, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, सिर्फ क्रॉस ओवर की जो साइट है काइज़मा को छोड़ के। तो वहाँ हमें क्या दिखेगा? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया? काइज़मेटा बोल दिया था। तो स्टेज को हम बोलेंगे डिप्लोटिंग। और लास्ट फाइनल स्टेज जो है वो है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन होता है काइज़मेटा का, मतलब काइज़मेटा जो बन रहा था वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। मियोटिक स्पिंडल जो है वो असेंबल होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो सेपरेट हो जाएं। स्पिंडल का काम यही रहता है। और एंड पे डायाकाइनेसिस के न्यूक्लियोलस जो है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूट जाएगा। डायाकाइनेसिस जो है वो ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाफेज के अंदर, यानी कि मेटाफेज में जाएगा। अब मेटाफेज जो है वो शॉर्टेस्ट फेज है। और एक ख़ास बात क्या है माइटोसिस और मियोसिस के मेटाफेज के अंदर? उसमें भी क्या हो रहे थे? क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ रहे थे। और यहाँ भी क्या है? यहाँ बने थे जो टेट्राड हमारे पास, यानी 4 क्रोमेटिड्स, वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और क्या बना लेंगे? मेटाफेजिक प्लेट। एनाफेज फर्स्ट आएगा। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे और अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो तो जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे सेंट्रोमियर पे। सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होके अपोजिट पोल पे जाएंगे। टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा? हर एक पोल पे हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि 2 सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं, 2 हैप्लोइड डॉटर सेल्स जो हैं वो बनेंगी। साइटोप्लाज्म डिवाइड करके इक्वल मटेरियल जो है जेनेटिक वाला लेके 2 सेल्स जो हैं वो बना लेगा, और दोनों में इक्वल मटेरियल जो है वो चला जाएगा। इक्वल ऑर्गेनलीज जो हैं वो चली जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी जो भी बनती हैं। और लास्ट स्टेज में टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है? न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी सब रीअपियर जो हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद आता है मियोसिस सेकेंड प्रोसेस। मियोसिस सेकेंड के अंदर क्या होता है? ना तो इंटरफेज होता है। इंटरफेज हमने क्या पढ़ा था? G1, S और G2 फेज जो है वो होते हैं तीनों इंक्लूडेड, तो यहाँ पे इंटरफेज नहीं रहेगा। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि एस फेज़ के अंदर हो रहा था डीएनए रेप्लिकेट, और जब इंटरफेज नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे करेगा। प्रोफेज सेकंड आता है। प्रोफेज सेकंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और शॉर्ट है, छोटा है प्रोफेज फर्स्ट से। मियोसिस सेकंड जैसे ही स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस के बाद, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होंगे? इलोंगेट हो जाएंगे।
मियोसिस सेकंड में क्या है, नॉर्मल माइटोसिस जो है उसको फॉलो करता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है वो रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज सेकंड के एंड में, और क्रोमोसोम्स दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज में क्या है, मेटाफेज में हमेशा क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन ही करते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं अपोजिट पोल से स्पिंडल की, वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद एनाफेज सेकंड आता है। एनाफेज सेकंड में क्या रहेगा, स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की हर एक क्रोमोसोम की, जो होल्ड कर रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को, और उनको मूव करवा देगी अपोजिट पोल्स पे। उसके बाद लास्ट फेज जो होता है मियोसिस सेकंड का, इसमें क्या रहेगा, टेलोफेज सेकंड। इसमें क्या रहेगा, दो ग्रुप जो हैं क्रोमोसोम के दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप से एनक्लोज्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस जो होगा दोबारा से वो क्या है, टेट्राड बना देगा, यानी कि 4 सेल जो है वो बना देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। जबकि मियोसिस फर्स्ट के लास्ट फेज टेलोफेज फर्स्ट में क्या बना था, डायड ऑफ सेल्स, यानी कि 2 सेल्स जो हैं वो बने थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, टेट्राड जो है वो बनेगा, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स रहेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस का फ़ायदा क्या है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ होती है माइटोसिस की वजह से, और सेल ग्रोथ होती है जब, तो रेशियो जो है न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेल के लिए क्या है, डिवाइड करना इसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उसकी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो रीस्टोर हो जाए, दोबारा से वैसे ही हो जाए। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सेल रिपेयर का। सेल की जो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस की, या फिर लाइनिंग ऑफ गट की जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं बार बार। माइटोटिक डिवीज़न जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर, एपिकल और लेटरल कैम्बियम में, उसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है प्लांट्स की थ्रू आउट देयर लाइफ। मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न जो है वो था हमारे पास, और माइटोसिस इक्वेशनल था। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कंजर्व हो जाता है हर एक स्पीशीज़ के अंदर, जबकि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कंजर्व हो रहा है हर एक सेल के अंदर। जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं जनरेशन से जनरेशन, और वेरिएशंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या, नई स्पीशीज़ बनेंगी, और नई स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, बनती हैं तो इवोल्यूशन प्रोसेस जो है उसको लीड करती हैं हमेशा। तो जो मार्किंग फीचर्स हैं हमारे चारों फेज़ के, वो कैसे रहेंगे, लर्न करने के लिए ट्रिक है ईजी से। प्रोफेज़ में हमेशा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है लास्ट तक, और क्रोमोसोम्स हमेशा कॉम्पैक्ट होंगे। मेटाफेज़ में क्या होता है, इक्वेटर से याद करो कि सारे के सारे बीच में आके प्लेट जो है वो बना देंगे। एनाफेज़ के अंदर क्या होता है, फिर वो स्प्लिटिंग होती है, दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में टेलोफेज़ में हमेशा क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ऑर्गेनेलीज भी, और सेल जो है वो डिवाइड करके फिर साइटोकाइनेसिस करके दोबारा से 2 सेल या 4 बना देगी।